ताकर के आप जो है परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सको। और इस लाइफ में आज मैं आपको ये बतलाने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से अशुद्ध हो जाते हैं और कौन कौन से ऐसे बातें हैं जिसके बाद जो बातें आपके अगर जो मुंह से निकलेंगे, आप अगर जो बोलते हैं तो आप जो है अशुद्ध हो जाते हैं। इन बातों को आज मैं आपके सामने में बतलाने आया हूँ। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया था, और जो भी यीशु मसीह की जो वचन है और जो उस पर विश्वास करता है उन हर एक लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के वचन है। और एक वचन को आपको पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर भी इस वचन को अगर जो आप पालन नहीं करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे नुकसान को आप दिखने पाएंगे, और आपके जीवन में बहुत सारे नुकसान भी हो जाएंगे। और सबसे मेन बात है, अगर जो आप अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर का आशीष आपके जीवन से चला जाता है। इसीलिए और देखिए यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उससे कहा, तुम सब मेरी सुनो और मेरी समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम सब मेरे पास आओ और उसे समझो कि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मनुष्य को बाहर से समा करके उसके अंदर जब चढ़ जा करके वो उसको अशुद्ध कर दे। लेकिन सबसे मेन बात यहाँ पर क्या बतलाया है, लिखा हुआ है 17 में लिखा हुआ है, जिसके यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। अगर जिस किसी की भी जो भी आप सुनना चाहते हैं परमेश्वर के वचन को आप सुन सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हम जब इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 14 वचन से लेकर के 22 वचन तक हम जब पढ़ते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पर पता चलता है कि हमारे मुख से क्या क्या वचन, क्या क्या बात जो है हमारे मुख से नहीं निकलना चाहिए। अगर जो ये सारे बातें हमारे मुख से निकलेगा तो हम अशुद्ध होते हैं। ना कि किसी के छूने से अशुद्ध होता है, या कोई ऐसा कुछ कपड़ा पहनने से कोई अशुद्ध होता है, या कुछ ऐसा चीज जो आप अपने समाज में देखते कि छूट आती है। किसी आदमी से भी लोग छुआ करके जब कोई नीच जाति को लोग छू लेता है तो वो कितना लोग अशुद्ध मानते हैं। तो लेकिन बाइबल हमें इस विषय में कुछ नहीं सिखाता है। बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाता है कि तुम किसी के छूने से अशुद्ध हो जाओगे, या किसी के तुम गलत खाने पान से तुम अशुद्ध हो जाओगे। बाइबल हमें इस प्रकार से नहीं सिखाता है। लेकिन यह देखिए लिखा हुआ है 18 में 7 कटरा पढ़ूंगा। उसने उससे कहा, क्या तुम भी ना समझो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाता है वह उसे अशुद्ध नहीं करता। देखिए आपके अंदर में बाहर से क्या जाता है, अर्थात जो कुछ भी आप अपने मुंह के द्वारा खाते हैं वो सारा चीज आपके बाहर से आपके पेट में जाता है। और इस वचन के अनुसार हम यह सीख सकते हैं कि हम कुछ भी खाने पीने के द्वारा हम अशुद्ध नहीं होते हैं। कुछ भी खाने पीने के द्वारा हम अशुद्ध नहीं होते हैं। इसलिए आप कुछ भी, चाहे जो भी आपका मर्जी है, जो भी आपका मन है, जो आपको अच्छा लगता है, उन चीजों का भोजन आप कर सकते हैं। उसके द्वारा आप जो है अशुद्ध नहीं होते हैं। उसके द्वारा आप अशुद्ध बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन आप अशुद्ध होते हैं तो किसके द्वारा होते हैं, यही लिखा हुआ है देखिए 19 में लिखा है, क्योंकि वह उनके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन से हमें क्या सिखाता है कि जो कुछ हम मुंह के द्वारा खाते हैं, हम जो भी खाते हैं वो हमारा पेट में जाता है, हमारा परंतु मन में नहीं जाता, और पेट में जाता है उसके बाद फिर वो बाहर निकल जाता है। लेकिन जब हम 1 मिनट तो होल्ड गई से 1 मिनट ग्रीन स्क्रीन को निकालेंगे, उसके बाद में